नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध दशकों से चर्चा का विषय रहे हैं। हाल के दिनों में युद्ध की संभावना, सिंधु जल समझौते और सीमा से जुड़े मुद्दों पर फिर बहस तेज हुई है। लेकिन इन मुद्दों के पीछे के तथ्य क्या है, आइए सरल भाषा में समझते हैं। अब हम एक नज़र अतीत पर डालते हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही जिन्ना ने कश्मीर कब्जाने पर जोर दिया। उस समय नेहरू की जिन्ना से दोस्ती थी। वे ये नहीं सोच सकते थे कि जिन्ना कश्मीर हड़पने के लिए पश्तून कबीलाई लोगों को घुसपैठ कराकर मार काट दंगा मचा देंगे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत पश्तून कबीलाई लड़ाकों को कश्मीर में घुसपैठ कराई ताकि श्रीनगर पर कब्जा कर सके। इसी वक्त महाराजा हरि सिंह द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भारतीय सेना सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर भेजा गया। इन्हीं प्रयोगों में शामिल था 1000 किलो वजनी स्टुअर्ट टैंकों को कच्ची रास्तों से पहाड़ियों तक ले जाना। सेना के फील्ड अफसर के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना ने अपने साहसिक निर्णय लेने और उसे बखूबी निभाने के लिए उन्हें पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया। 1948 में स्टुअर्ट टैंक की ये पहली चढ़ाई थी। इस टैंक की चौड़ाई और वजन इतना ज़्यादा था कि जोजिला के कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से इसे सकुशल ऊपर तक ले जाना आसान न था। कई जगहों पर जवानों ने धक्का देकर स्टुअर्ट को किसी तरह मंजिल तक पहुंचाया गया। इससे पहले टैंक का इस तरह से इस्तेमाल कभी नहीं हुआ था, जिसे एक बड़ी सैन्य उपलब्धि माना गया। जनवरी 1948 में भारत ने कश्मीर में पाकिस्तान की संलिप्तता के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ से संपर्क किया। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के साथ 1 जनवरी 1939 को युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। युद्ध विराम के बाद कश्मीर को भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विभाजित कर दिया गया। दोनों देश के बीच एक युद्ध विराम रेखा स्थापित की गई, जो बाद में नियंत्रण रेखा LOC बन गई। इस युद्ध ने भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव और अविश्वास को बढ़ा दिया। कश्मीर का मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया और नेहरू की गलत नीतियों के चलते यह विवाद जो खुशी था वह गहरा घाव बनकर उभरते गया। अभी तक कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा ही रहा। भारत सरकार इस समस्या को निपटने में ढुलमुल की नीति अपनाई और पेन किलर के रूप में दवा खाकर इस समस्या को दबाते रहा। और सीमा सुरक्षा, इस संघर्ष के चलते दोनों देशों ने अपनी सैन्य शक्ति और सीमा सुरक्षा को मजबूत किया। इस युद्ध ने भविष्य के पाक भारत संघर्षों की नींव रखी, जिनमें 1965 का भारत पाक युद्ध और करगिल युद्ध शामिल है। यह युद्ध का परिणाम निर्णायक था। हालांकि सबसे तटस्थ आकलन इस बात से सहमत है कि भारत युद्ध का विजेता था, क्योंकि यह कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख सहित कश्मीर के 2/3 हिस्सा का सफलतापूर्वक बचाव करने में सक्षम था। लेकिन हमारी सेना 1/3 भाग पाकिस्तान से पीओ के रूप में लेता। लेकिन नेहरू ने UNO में जाकर इस समस्या को हमेशा के लिए जिंदा रखकर गहरे घाव का रूप दे दिया। पूरे कश्मीर को जीतने से पहले ही भारत सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान हमेशा के लिए इस गहरे घाव पर हमला कर जख्म को हमेशा तरोताज़ा बनाए रखा। पाकिस्तान की समूची राजनीति ही कश्मीर पर आधारित हो गई, यानी सत्ता चाहिए तो कश्मीर को कब्जाने की बात करो, और उनका यह फार्मूला हिट भी रहा। इस तरह पाकिस्तान ने दोनों ही तरफ के कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया है। 1990 में पाकिस्तान के इशारे पर ही कश्मीरी हिंदुओं को डरा धमकाकर वहां से भगाने
को मजबूर कर दिया गया और मस्जिदों से ऐलान किया जाने लगा, काफिरों अपनी बहू बेटियों को छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो इस्लाम स्वीकार कर लो। इस घोषणा से कश्मीरी हिंदू दशहत में आ गए और अपना जमीन जायदाद घर द्वार छोड़कर भागने को मजबूर हुआ। इस तरह भारत स्थित कश्मीर पूरी तरह से शमशान में बदल गया और आतंकवादियों और उनके आकाओं की जिंदगी मज़े से गुजरने लगा और भारत सरकार चुपचाप तमाशा देखते रहा। सत्ता में बैठी कांग्रेसी नेताओं के साथ विपक्ष भी निर्णय लेने से डरते रहे और बयानबाजी कर अपनी सत्ता का सुख भोगते रहे। कैसी विडम्बना है, कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जीने को मजबूर हुए। अब सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। इसका उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच नियम तय करना था। समय समय पर इस संधि को लेकर मतभेद और चर्चाएं होती रही है। किसी भी बदलाव या कार्रवाई की जानकारी आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर ही समझनी चाहिए। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने समझौते को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अब पाकिस्तान गिदड़ भपकिया दे रहा है और सीधे तौर पर हिंसा का सहारा लेने की बात कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि शक्ति संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा अक्सर कानूनी मान्यताओं और बाध्यताओं से ऊपर होती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।